हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल ऑलराउंडर। आज मैं आपके सामने बहुत ही प्यारी स्टोरी लेकर आई हूँ। आशा है कि आपको ज़रूर पसंद आएगी। जो मेरा वीडियो पहली बार देख रहे हैं, मैंने बता दूँ कि मैं इंग्लिश स्टोरीज लेकर आती हूँ, इंग्लिश रीडिंग प्रैक्टिस कराती हूँ, साथ ही वर्ड मीनिंग बताती हूँ, न्यू न्यू वर्ड्स लेकर आती हूँ जिससे कि आपकी वोकैबुलरी इम्प्रूव हो, और साथ ही मैं ट्रांसलेट करके बताती हूँ स्टोरी को हिंदी में, जिससे कि आपको स्टोरी अच्छे से समझ में आए। तो चलिए अब हम हमारी स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। इस स्टोरी का नाम है फ्यूटाइल लेबर। फ्यूटाइल यानी कि व्यर्थ, लेबर यानी कि श्रम। फ्यूटाइल लेबर यानी कि व्यर्थ श्रम। A callous dacoit was very notorious for robbing the people for his survival. A callous यानी कि निर्दयी, dacoit यानी कि डाकू। A callous dacoit यानी कि एक निर्दयी डाकू। Very बहुत, notorious यानी कि बदनाम, for के लिए, robbing लूटने, the people लोग, his अपनी, survival यानी कि जीविका। A callous dacoit was very notorious for robbing the people for his survival. एक निर्दयी डाकू अपनी जीविका के लिए, लोगों को लूटने के लिए बदनाम था। Once he came to know that a saint had many valuable idols. Once एक बार, he उसे, came to know यानी कि पता चला, that कि, a saint एक संत, had के पास, many कई, valuable यानी कि मूल्यवान, idols यानी कि मूर्तियाँ। Once he came to know that a saint had many valuable idols. एक बार उसे पता चला कि एक संत के पास कई मूल्यवान मूर्तियाँ हैं। He formulated a plan to plunder him. He उसने formulated a plan यानी कि एक योजना बनाई, plunder यानी कि लूटना, him यानी कि उन्हें। He formulated a plan to plunder him. उसने उन्हें लूटने की एक योजना बनाई। किसने योजना बनाई? उस डकॉइट ने योजना बनाई। और किसके लिए बनाई? उस संत के लिए बनाई। और ये ही किसके लिए आया है? डकॉइट के लिए आया है प्रोनाउन। और ये प्रोनाउन किसके लिए आया है? ये संत के लिए आया है। He took a sharp sword and went to the saint and said. He वह took लेकर, sharp तेज, sword तलवार, and और went गया, saint संत, and और said कहा। He took a sharp sword and went to the saint and said. वह एक तेज तलवार लेकर और संत के पास गया और बोला, I have heard that you possess many costly idols. मैंने, heard सुना, that कि, you आपके, many कई, costly कीमती, idols मूर्तियाँ। I have heard that you possess many costly idols. मैंने सुना है कि आपके पास कई कीमती मूर्तियाँ हैं। Give them to me. Give दो, them उन्हें। ये them किसके लिए आया है? उन मूर्तियों के लिए आया है। प्रोनाउन। Me यानी कि मुझे। Give them to me. उन्हें मुझे दे दो। Otherwise you would be beheaded. Otherwise यानी कि वरना,
यू यानी कि तुम्हारा, वुड यानी कि दिया जाएगा, बी हेडेड यानी कि सर कलम, अदरवाइज यू वुड बी हेडेड, वरना तुम्हारा सर कलम कर दिया जाएगा। लिसनिंग टू दिस ही सेड, लिसनिंग सुनकर, दिस यह, ही उसने, सेड कहा। ये प्रोनाउन किसके लिए आया है? संत के लिए आया है। लिसनिंग टू दिस ही सेड, यह सुनकर उसने कहा। इफ यू नीड मनी, इफ अगर, यू तुम्हें, नीड जरूरत है, मनी पैसे की। इफ यू नीड मनी, अगर तुम्हें पैसे की जरूरत है। यू शुड मीट अ किंग whom I know, यू तुम्हें, शुड चाहिए, मीट मिलना, अ किंग एक राजा, whom जिसे, I मैं, नो जानता। यू शुड मीट अ किंग whom I know, तुम्हें चाहिए राजा को मिलना जिसे मैं जानता हूँ। He gives 10,000 gold coins as wage, but still there is one condition. He वह gives देगा या फिर देता 10,000 यानी कि 10,000 गोल्ड कॉइन्स यानी कि सोने के सिक्के, as के रूप में, वेज यानी कि मजदूरी, बट लेकिन, स्टिल यानी कि फिर भी, देयर इज वन कंडीशन यानी कि एक शर्त है। ही गिव्स 10,000 गोल्ड कॉइन्स एज वेज बट स्टिल देयर इज वन कंडीशन, वह 10,000 सोने के सिक्के मजदूरी के रूप में देता है, मगर लेकिन फिर भी एक शर्त है। यू कैन नाइदर dissipate the coins nor take them to the other country. You यानी कि तुम, can यानी कि सकते, neither यानी कि नहीं, dissipate यानी कि नष्ट, coins यानी कि सिक्के, nor यानी कि ना, take यानी कि ले जाना, them यानी कि उन्हें, other यानी कि दूसरे, country यानी कि देश। You can neither dissipate the coins nor take them to the other country. तुम ना तो उन सिक्कों को नष्ट कर सकते हो और ना ही उन्हें दूसरे देश ले जा सकते हो। The dacoit replied. The dacoit यानी कि डाकू, replied यानी कि उत्तर दिया। The dacoit replied यानी कि डाकू ने उत्तर दिया। Do you think I am a foolish? Do you यानी कि क्या तुम, think यानी समझते, I मुझे, foolish यानी कि मूर्ख। Do you think I am a foolish? क्या तुम मुझे मूर्ख समझते हो? Who will work with such condition? Who जो, work यानी कि काम करना, with such a condition यानी कि इस शर्त से, who will work with such condition जो ऐसी शर्त पर काम करूं। Then the saint replied. Then तब, saint संत, replied उत्तर दिया। Then the saint replied तब संत ने उत्तर दिया। So what do you think when you die? So तो, what क्या, you तुम, think सोचते, when जब, you तुम, die मरना। So what do you think when you die? तो तुम क्या सोचते हो कि जब तुम मरोगे तो। You would take these idols
with you. You तुम, take ले जाना, this यह, idols मूर्तियाँ, with साथ में, you तुम्हारे, या फिर with you यानी कि तुम्हारे साथ. You would take these idols with you. ये मूर्तियाँ तुम साथ ले जाओगे. Why do you perpetrate crime for something that is not yours? Why क्यों, do करते, you तुम, perpetrate crime गंभीर अपराध, for के लिए, something यानी कि कुछ, या फिर for something यानी कि उसके लिए, that जो, is not यानी कि नहीं है, yours यानी कि तुम्हारा. Why do you perpetrate crime for something that is not yours? उसके लिए तुम अपराध क्यों करते हो जो तुम्हारा नहीं है. Saying this, he said that he could take the idols. Saying this, यह कहकर, he उन्होंने, said कहा, that कि he वह, could सकना, take ले जाना, idols यानी कि मूर्तियाँ. Saying this, he said that he could take the idols. यह कहकर उन्होंने कहा कि वह मूर्तियाँ ले जा सकते हो. But the dacoit was overwhelmed and realized his sin. But लेकिन, dacoit डाकू, overwhelmed यानी कि अभिभूत, and यानी कि और, realized यानी कि एहसास होना, his यानी कि अपने, sin यानी कि पाप. But the dacoit was overwhelmed and realized his sin. लेकिन डाकू अभिभूत था और अपने पाप का एहसास हुआ. After that, he left robbery forever. After that, उसके बाद, he उसने, left छोड़ा, robbery डकैती, forever हमेशा के लिए. After that, he left robbery forever. उसके बाद उसने हमेशा के लिए डकैती छोड़ दी. अब देखेंगे हम moral of the story. Always tread onto the path of righteousness. Always सदैव, tread यानी कि चलना, onto यानी कि पर, path यानी कि मार्ग, of यानी कि काकी के, righteousness यानी कि धर्म या फिर सत्य. Always tread onto the path of righteousness. सदैव धर्म या फिर कह सकते हैं सत्य के मार्ग पर चले. तो चलिए यहीं पे हमारी स्टोरी खत्म होती है. आशा है कि मेरी स्टोरी आपको ज़रूर पसंद आई होगी. अगर मेरी स्टोरी आपको पसंद आई है तो प्लीज़ इसे लाइक ज़रूर कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, प्लीज़ हाइप ज़रूर कीजिए, और न्यू है चैनल पर तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए. थैंक फॉर वॉचिंग. और कुछ समय के लिए इस स्टोरी का फुल वीडियो आपको बताती हूँ जिससे कि आप इस स्टोरी को रीड कर सको.